इस पूरे हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या कुछ रहा खास? शिवराज सिंह चौहान ने रबी फसलों को लेकर किया बड़ा ऐलान, तो महंगाई ने बिगाड़ा किचन का बजट। जानेंगे मौसम का भी हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री राशन। मोदी कैबिनेट में पौष्टिक चावल की मुफ्त सप्लाई समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी। किसानों को भरपूर मिलेगी यूरिया और डीएपी, बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। देश भर में कच्चे घरों का सर्वेक्षण शुरू, 6 महीने में पूरा हो जाएगा सर्वे। पीएम आवास योजना के लिए आवास सखी ऐप भी लॉन्च। टमाटर ने सेब को भी पछाड़ा, कीमत 100 रुपए पार। सब्जियों की महंगाई से रसोई का बिगड़ा बजट। गेहूं बुआई के लिए 6 उन्नत किस्मों को इस्तेमाल करे किसान। पूसा से बीज मंगाने के लिए करे रजिस्ट्रेशन। मौसम अपडेट, रबी की फसल के लिए सटीक तापमान क्या होना चाहिए? IARI के मौसम वैज्ञानिक ने दी जरूरी जानकारी। और सफेद सोने की खेती ने ड्राइवर को किया मालामाल, 1 करोड़ का टर्नओवर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो कि फ्री राशन स्कीम से जुड़ी हुई है। 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री राशन। 5 साल के लिए बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। गरीबों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त में फोर्टिफाइड चावल देने की सुविधा भी जारी रहेगी। फोर्टिफाइड चावल स्कीम के लिए 17,082 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। वहीं राजस्थान, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना, यात्रा में सुधार करना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। तो उधर गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को भी हरी झंडी दे दी गई है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, ये तो हो गई कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात। अब बात करते हैं रबी सीजन की। रबी सीजन की फसलों की बुआई की शुरुआत होते ही यूरिया और डीएपी खाद की मांग में इजाफा हुआ है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। सब्सिडी के साथ भरपूर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम मोदी ने सस्ती कीमत में खाद देने के लिए NBS सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्यों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरकों का आवंटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को यूरिया के 1 बैग पर 2100 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं डीएपी खाद के 1 बैग पर 1083 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में कच्चे घरों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के नए लाभार्थियों की पहचान के लिए देश भर में कच्चे घरों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। 6 महीने में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने बताया है कि PMAYG पात्रता मानदंड में ढील दी गई है। मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बाइक या स्कूटर रखने वाले भी अब इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। 15,000 रुपए प्रति माह तक कमाने वाले भी पात्र होंगे। पहले ये सीमा 10,000 रुपए थी। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के लिए आवास सखी ऐप भी लॉन्च किया गया है। अब बात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने किसानों से संवाद की कड़ी में 7 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में किसान महापंचायत के किसानों से मुलाकात की। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर की फसल बीमा योजना पर। आप भी सुनिए। और जो किसानों के मुद्दे सामने आए हैं उनमें से दोनों प्रकार के हैं। कुछ राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से संबंधित है। उन पर गहराई में जाके विचार करके और किसान कैसे आगे बढ़े और कृषि क्षेत्र की हालत कैसे ठीक हो,
इसका कृषि मंत्री के नाते मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। कई चीजें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, मैंने उसका भी जिक्र किया कि किसानों के हित में पिछले दिनों लगातार अनेकों फैसले किए गए। जैसे कृषि विकास योजना में अब हमने पूरा लचीलापन ला दिया है कि जिस राज्य के लिए जो योजना उपयुक्त हो उस पर वो काम करें। उन्होंने कई चीजें, फसल बीमा योजना सहित अनेकों चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और हम पूरी गंभीरता से इन समस्याओं के समाधान के प्रयत्न करेंगे। कृषि मंत्री ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं और किसानों से संवाद करने से उनकी समस्याओं को समझने में काफी मदद मिलती है। अगली खबर ग्रामीण किसानों और शहरी आबादी की जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब पर बड़ा डाका डाला है। टमाटर की कीमतों ने आम ग्राहकों को परेशान कर दिया है। आलम यह है कि कई जगहों पर 100 तो कहीं 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर की बिक्री हो रही है। अब ग्राहकों का जेब का बोझ कम करने के इरादे से केंद्र सरकार ने सस्ते में टमाटर की बिक्री करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की 50 वैन को दिल्ली एनसीआर में भेजा गया है। इन वैन पर लोग 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर खरीद सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बाजार में टमाटर अचानक इतना महंगा क्यों हो गया? किसानों की माने तो अचानक कीमतों में उछाल का मुख्य कारण उम्मीद से कम बुआई और सितंबर के आखिरी सप्ताह में हुई भारी बारिश है। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण टमाटर की फसल नष्ट हो गई। यही कारण है कि टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। खरीफ सीजन की फसलों की कटाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और ज्यादातर इलाकों में रबी सीजन की बुआई के लिए खेत भी खाली हो गए हैं। ऐसे में रबी सीजन के लिए गेहूं की खेती की तैयारियों में जुटे किसानों को उत्तम किस्म के बीज पूसा नई दिल्ली उपलब्ध करा रहा है। पूसा ने किसानों के लिए 6 उत्तम किस्म के गेहूं के बीज पेश किए हैं। पूसा में गेहूं बीज की बिक्री 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। ये बीज सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध हैं। ये किस्में 130 दिन में तैयार हो जाती हैं। 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देने में ये सक्षम है। चलिए ये भी जानते हैं कि ये 6 उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। HD 2967, HD 3406, HD 3226, HD 3385, HD 3386 और HD 3410। बीजों को किसान घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। गेहूं बीजों को पाने के लिए किसानों को पूसा बीज यानी कि pusabij.iari.in के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिंक खोलते ही किसानों को मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरनी होगी, जबकि किसान नई दिल्ली स्थित पूसा केंद्र पहुंचकर भी बीज खरीद सकते हैं। चलिए अब मौसम अपडेट भी जान लेते हैं। रबी की फसल के लिए सटीक तापमान क्या होना चाहिए? IARI के मौसम वैज्ञानिक ने दी जरूरी जानकारी। गुजरात का सभी जगह से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ जगहों से और बिहार और झारखंड का सभी जगह से भी वापस होने का संभावना है फुफादे नेक्स्ट 2 डेज में, 2 to 3 डेज में ये हो रहा है। और बारिश ये होगा अंडमान निकोबार आइलैंड में ज़्यादा अच्छा से बारिश होने का उम्मीद है। और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ यही जगह में अच्छा बारिश होने का संभावना है। और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में बारिश का कोई संभावना नहीं है। और किसानों को ये सलाह है कि अभी राइस का हार्वेस्ट हो रहा है और इसको पराली को ना जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा होता है और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को भी संभावना बढ़ जाती है। और ये है कि सलाह है कि धान के पराली को ज़मीन में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। और धान के ये पराली को ये एक और है, IARI ने डेवलप किया है पूसा डिकम्पोजर। इसका कैप्सूल का उपयोग करें, इसका 4 कैप्सूल पर हेक्टर ये किया जा सकता है। और तापमान में ध्यान में रखते हुए अभी ये काम कर सकते हैं। अभी चावल का कटाई, राइस का कटाई होने का ये है 2 हफ्ते के पहले पानी देना बंद करें, सो दैट आपको हार्वेस्ट करने में आसान रहेगा। और ये भी है तापमान में ध्यान में रखते हुए
किसान सरसों की बुवाई भी शुरू कर सकते हैं। अब बुवाई के पूर्व मृदा में उचित नमी की होना जरूरी है और उसका ध्यान अवश्य रखें। और उन्नत किस्म ये है पूसा विजय, पूसा सरसों 29, पूसा सरसों 30, पूसा सरसों 31। और इसका बीज की ये है मात्रा है 1.5 to 2 kg प्रति एकड़ चाहिए। मशरूम की खेती ने एक ड्राइवर की जिंदगी बदल दी। यूपी के हरदोई जिले के सुभाष कुमार सिंह ने 2018 में ड्राइवरी छोड़कर मशरूम की खेती की शुरुआत की थी। अच्छा मुनाफा दिखने पर एसी प्लांट किराए पर लेकर साल भर मशरूम की खेती की। अब इससे सुभाष का टर्नओवर 1 करोड़ हो गया है। यही नहीं, सुभाष ने लखनऊ में खुद की यूनिट भी लगा ली है। आप भी देखिए सुभाष की ये कहानी। पिताजी का हमारे निधन हो गया था 2006 में। इस वजह से पढ़ाई रोकनी पड़ी क्योंकि छोटे 2 भाई 2 बहनें हैं, उनकी भी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना था। 2019 में भी हमारा ठीक रहा, लेकिन जब 2019 के एंड से जब हमने एसी प्लांट स्टार्ट किया था तो लॉकडाउन में हमारा 10-11 लाख का लगभग नुकसान हुआ था। फिर हमने कंपोस्ट बनाना सीखा बेहतर तरीके से, जो हमारे गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में सीखे। उसके बाद हम फिर कंपोस्ट बनाए। एक महीने में लगभग 9 लाख का मशरूम बिक। हाँ, 9 लाख के आसपास मशरूम बिक जाता है और 40 रुपये केजी के आसपास प्रॉफिट हो जाता है। कभी नहीं सोचे थे जब गाड़ी चलाते थे कि हमारी भी कभी अपनी गाड़ी होगी। आज अपनी गाड़ी है, 4-5 बाइक हैं, सब कुछ है। ईश्वर की कृपा से घर भी सही बना लिए हैं। युवा किसान सुभाष और मशरूम की खेती से जुड़ी फुल स्टोरी आप गांव जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है। फिलहाल वीकली बुलेटिन में आज बस इतना ही। अगले शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीण भारत के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।